इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी, दिल्ली रोड, बड़ौद। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, बड़ौद, बागपत, उत्तर प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, उत्तर प्रदेश की धर्म नगरी बड़ौद के दिगंबर जैन कॉलेज ए फील्ड में परम पूज्य आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य संस्कार प्रणेता ज्ञान योगी आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 7 से 12 दिसंबर 2025 तक देवादिदेव 1008 श्री मजनेन्द्र मुनि सुव्रतनाथ मान स्तंभ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के भक्तों ने बढ़ चढ़ कर सहभागिता की। दर्शकों, इस 6 दिवसीय महोत्सव की विशेष झलकियों को हम आपको करीब 2 एपिसोड के माध्यम से दिखाएंगे। तो आइए आज के प्रथम एपिसोड में देखते हैं 7, 8 और 9 दिसंबर 2025 की विशेष झलकियां। उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बड़ौद के दिगंबर जैन कॉलेज ए फील्ड में परम पूज्य आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य संस्कार प्रणेता ज्ञान योगी आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 7 से 12 दिसंबर 2025 तक देवाधिदेव 1008 श्री मज्जनेन्द्र मुनि सुव्रतनाथ मान स्तंभ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। 7 दिसंबर 2025 को जिसकी शुरुआत में भक्तों ने देव एवं गुरु आज्ञा ली। देव एवं गुरु आज्ञा लेने के बाद बैंड बाजों की सुरमधुर धुन के साथ मंगल घट यात्रा निकाली गई। नगर भ्रमण के पश्चात घट यात्रा को महोत्सव स्थल पर पहुंचने के बाद पुण्यशाली श्रावक श्रेष्ठ परिवार ने विधिवत क्रियाएं कर ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के उपरांत भक्तों ने फीता खोलकर पांडाल का उद्घाटन किया। गुरु आशीष के बाद सौभाग्यशाली भक्तों ने चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रमों को गति प्रदान की। ओम ब्रीम अज्ञान तिमिरहरम दीपकम प्रज्वलयामीति स्वाहा। चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन के बाद महावीर अकेडमी के नन्हे मुन्ने बच्चों ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। सरस्वती वंदना के बाद पंच कल्याणक महोत्सव समिति ने एक ओर प्रतिष्ठाचार्यों एवं सहयोगियों का स्वागत सम्मान किया, तो वहीं दूसरी ओर एक पत्रिका का विमोचन किया गया। पत्रिका विमोचन के तदुपरांत परम पूज्य आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज ने भक्तों को पंच कल्याणक के बारे में समझाया। यहाँ पर हम सभी लोग परमात्मा के निर्वाण में तल्लीन हो चुके हैं। वैसे तो एक पाषाण को भगवान बनाने के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन ख्याल कीजिएगा मनुष्य सर्वशक्तिमान है। गुरुदेव के प्रवचनों के बाद पुण्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों का स्वागत सत्कार किया गया। स्वागत सत्कार के बाद प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में सकलीकरण, इंद्र प्रतिष्ठा एवं मंडप प्रतिष्ठा, अंकुरारोपण आदि की मांगलिक क्रियाएं की गईं। इसी अवसर पर भक्तों ने मंगल कलशों से प्रभु का अभिषेक एवं शांतिधारा कर विश्व शांति की कामना की। सर्व शत्रु भयं, सर्व चौर भयं, सर्व दुष्ट भयं, सर्व मृग भयं, सर्व मात चक्र भयं, सर्पर मंत्रम। अभिषेक एवं शांतिधारा के बाद इंद्र इंद्राणियों ने भक्ति भाव के साथ याग मंडल पूजा की। पूजन करने के पश्चात श्रद्धालुओं ने प्रभु की आरती उतारी।
आरती के बाद प्रतिष्ठाचार्य हंसमुख जी द्वारा शास्त्र वाचन किया गया। करोड़ों करोड़ों कहो युग बीत गए, जब भरत क्षेत्र में कर्म भूमि का काल प्रारंभ होने लगा। शास्त्र वाचन के बाद गर्भ कल्याणक पूर्व रूप प्रसंग की शुरुआत में अष्टकुमारी देवियों द्वारा मंगलाचरण किया गया। मंगलाचरण के बाद पहले अयोध्या नगरी में तत्व चर्चा की गई, फिर स्वर्गलोक में उपस्थित सभी इंद्रों ने सौधर्मेंद्र से तत्व चर्चा की। जो राग द्वेष रहित वीतरागी, समस्त पदार्थों के देखने वाले, सर्वज्ञ तथा जो जीवों के कल्याण का उपदेश देने वाले हितोपदेशी हों, वह सच्चे देव हैं। अखियाँ भूल गई है सोना, अखियाँ भूल गई है सोना, आया पंच कल्याण की सजोना। तत्व चर्चा के दौरान शची इंद्राणी को एक अलौकिक ज्योति दिखाई देने पर इंद्राणी ने सौधर्मेंद्र से उसका कारण पूछा। तभी सौधर्मेंद्र ने अपने अवधि ज्ञान से पता कर 7 कदम चल साष्टांग नमस्कार किया। साष्टांग करते देख शची इंद्राणी ने उसका कारण जाना तो सौधर्मेंद्र ने तीर्थंकर बालक के जन्म के बारे में बताया और सभा में अपने मित्र धनपति को बुलाया। मुझे तो यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा, आप पहेलियां ना बुझाओ। आज से ठीक 6 महीने के पश्चात तीर्थंकर का जीव जब अवतरण करेगा, जो कालांतर में जन्म लेकर स्वयं का कल्याण करेगा। कल्याण आ गया, देखो 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 जी आनंद छा गया। फिर धनपति कुबेर को तीर्थंकर बालक के जन्म के बारे में बताते हुए नगरी की सुंदर रचना करवाने का आदेश दिया। आइए आइए, स्वागत है आपका धनश्री जी, आसन ग्रहण कीजिए। सौधर्मेंद्र की आज्ञा पाकर धनपति कुबेर ने मशहूर शिल्पकारों से सुंदर एवं भव्य नगरी की रचना करवाई। नजारा देखो, स्वर्गों से आए हैं, साथ में भेंट नवाए हैं। और अष्टकुमारी देवियों को माता की सेवा में लगाया। आई है सेवा करने, स्वीकार करो माँ, त्रिलोक की माता हो, भव दुख दूर करो माँ। फिर अष्टकुमारी द्वारा की गई सेवा के दौरान माता को निद्रा आने लगी। तभी माता को रात्रि के अंतिम प्रहर में 16 स्वप्न दिखाई दिए। महलों में खुशी मनाई, देखे जी देखे माने सोना सपन। इसी के साथ ही गर्भ कल्याणक पूर्व रूप के सभी कार्यक्रम सानंद संपन्न हुए। अब सब मनाई मिली खुशियाँ, मनाई मिली खुशियाँ, ललने माता को मिले। अगले दिन गर्भ कल्याणक उत्तर रूप की शुरुआत में इंद्र इंद्राणियों ने अष्ट द्रव्यों से याग मंडल विधान का पूजन किया। संबास महान साशे अस्तित्या सुपरवर्षियो ना, घंटा बाजे सारे जहान में। पति तो धारक आप निराकुल, शुदा रोग से पीड़ित हूँ। पूजन से भक्तिमयी बने वातावरण में पूज्य गुरुदेव ने भक्तों को कल्याणकों के बारे में समझाया। दर्शन कहने लग जाता है कि कोई पवित्र आत्माएं किसी स्त्री के गर्भ में आती हैं तो ख्याल कर लेना उस जीव का ही पुण्य नहीं होता है, उससे जो जो भी जुड़ा हुआ होता है उनके सारे जीवों का पुण्योदय एक साथ ही प्रकट होने लग जाता है। गुरुदेव के प्रवचनों के बाद इंद्र इंद्राणियों ने विधान मंडल जी पर अर्घ्य समर्पित करते हुए प्रभु भक्ति का आनंद उठाया। ओम निशि बजधर जिनाय नमार्गम न पामति स्वाहा। प्रभु भक्ति के साथ ही भक्तों ने हवन कुंड में आहुति देकर विश्व शांति महायज्ञ किया। विश्व शांति महायज्ञ के अवसर पर समारोह में पहुंची जिलाधिकारी महोदया का पंच कल्याणक समिति द्वारा स्वागत अभिनंदन किया गया। जो कि हमारे स्वागत अध्यक्ष हैं, कि आप जिलाधिकारी महोदया का
मंगलाचरण एवं चौक पूजन के साथ श्रद्धालुओं ने संगीतकार के विभिन्न भजनों पर भक्ति कर अपने जीवन को आनंदित बनाया। आओ मिलके चौक पुराए खड़ी मन भावन है। आओ मिलकर चौक पुराए खड़ी मन भावन है। मानो सारा स्वर्ग कर करके धरती पर आया है ठंडी ठंडी पुरवाई। अगली कड़ी में सीमंतनी क्रियाएं एवं माताजी की गोद भराई की गई। द्वारे चलिए माता के द्वारे चलिए। लो आया माता के भक्ति का माँ के द्वारे चलिए। चरणा में ओ मेरी मरु देवी माता मैं बारी जाऊं चरणा में। अजी चरणा में जी थारा चरणा में। ओ चरणा में जी थारा चरणा में। मेरी मरु देवी माता मैं बारी जाऊं चरणा में। मेरी मरु देवी माता मैं बारी जाऊं चरणा में। कोई माँ को काजल लाए। कोई माँ को काजल लावे। माता के नैनों में लगाए। माताजी की गोद भराई के बाद संध्या काल को शोभा यात्रा के माध्यम से पहुंचे भक्तों ने प्रभु की संगीतमयी आरती उतारी। बाजे छम छम बाजे छम छम बाजे छम छम बाजे छम छम ओ बाजे छम छम ओ बाजे छम 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 बाजे छम 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 बाजे छम छम। आरती के बाद बालिका के मंगलाचरण के साथ गर्भ कल्याणक उत्तर रूप के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। माने सोना सपन घड़ी आई महलों में खुशी बधाई। जी देखे मुझे सोना सपन। मंगलाचरण के तदुपरांत अष्टकुमारी देवियों ने भोर के मंगल गीत गाकर माता को निद्रा से जगाया और उनके मुखमंडल पर प्रसन्नता के भाव देखकर उसका कारण जाना। निर्मल कीजिए जागे मरु देवी माता जागे। जागे जागे मरु देवी माता जागे। मानो भाग जगा छे भुवनेरा। तभी माता ने अष्टकुमारी देवियों को अपने 16 स्वप्नों के बारे में बताते हुए उनका फल महाराजा से जानने की बात कही। फिर अष्टकुमारी देवियां माता को स्नान श्रृंगार आदि कर महाराजा के पास लेकर पहुंची। अपनी सखियों को बुलाओ। आज माता का नमन कराना है। ओ आज माता का नमन कराना है। स्वर्गों की देवी देखो दर्पण ले आई रे। स्वर्गों की देवी देखो दर्पण ले आई रे। स्वर्गों की देवी आए ना भी राजा। आए ना भी राजा। आए देखो राजा बस मुस्काए राजा। बस मुस्काए राजा। ये ना भी राजा। राज्य में सुख शांति समृद्धि निर्भेद रूपेण पाई जाती है। यथा राजा तथा प्रजा। राज्य व्यवस्था का निरंतर ध्यान रखना। भोग भूमि की समाप्ति हो रही है। कल्प वृक्षों की शक्ति क्षीण होती जा रही है। अतः प्रजाजनों में अशांति न हो। प्रजा कर्तव्य परायण रहे। आप समुचित मार्गदर्शन देते रहिए। महाराजा नाभिराय की जय हो। दरबार में पहुंचने के बाद माताजी ने महाराजा को अपने स्वप्नों के बारे में बताकर उनका फल जाना। रात्रि के अंतिम पहर में एक से बढ़कर एक 16 स्वप्न देखे। उन सपनों का फल जानना चाहती हूँ। सुनो प्रिय मैं तुम्हें सुनाऊं। सपनों का फल प्यारा है। धर्म मूर्ति तीर्थंकर सुत हो जागा भाग हमारा है। 16 स्वप्नों के फलादेश के साथ ही गर्भ कल्याणक उत्तर रूप के सभी कार्यक्रम सानंद संपन्न हुए। अब
हम सब मनाए मिले खुशियाँ मनाए मिले खुशियाँ ललने माता को मिलेंगे। अगले दिन 9 दिसंबर की प्रातः बेला में भक्तों ने मंगल कलशों से प्रभु का अभिषेक एवं शांतिधारा कर मंगल भावना भाई। ओम नमः सदेभ्या ओम नमः सदेभ्या ओम नमः सदेभ्या। अभिषेक एवं शांतिधारा के बाद इंद्र इंद्राणियों ने भावपूर्वक पूजन की मांगलिक क्रियाएं की। मांगलिक क्रियाओं के उपरांत भक्तों ने गुरुदेव का आशीष प्राप्त करते हुए चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन किया। चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन के पश्चात जन्म कल्याणक प्रसंग के अंतर्गत देवराज इंद्र का सिंहासन कंपायमान होने लगा तो इंद्र ने अपने अवधि ज्ञान से पताकर साष्टांग नमस्कार किया और सभी इंद्र इंद्राणियों को तीर्थंकर बालक के जन्म के बारे में बताया। महारानी मरुदेवी की कुक्षी से तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है। तीर्थंकर बालक के जन्म के बारे में सुनकर सभी इंद्र इंद्राणियां खुशी मनाते हुए अयोध्या नगरी पहुंचे। चलो इंद्रों की टोली मिली एक साथ बोली, चलो इंद्रों की टोली मिली एक साथ बोली, चलो अयोध्या चले, चलो अयोध्या चले। इधर अयोध्या नगरी में महाराजा को एक दूत द्वारा तीर्थंकर बालक के जन्म के बारे में बताया। माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, सारे नगर में हल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए। वहीं अयोध्या नगरी में पहुंचने के बाद सौधर्म इंद्र ने शची इंद्राणी को माता के पास भेजा और तीर्थंकर बालक को लाने का आदेश दिया। ओ धीरे से जाना महलों में, ओ शची चुपके से जाना महलों में, शची बोले भाले माता के महलों में जाए। मेरा रोम रोम रोमा आज मैं धन्य हुई। थारी घड़ी रे ओ थारी घड़ी रे करो मैं प्रभु जी फिर वापस आने के बाद शची इंद्राणी ने सौधर्म इंद्र को तीर्थंकर बालक जैसे ही सौंपा वैसे ही सौधर्म इंद्र ने 1000 नेत्रों से बालक को निहारा। बालक को निहारने के बाद सौधर्म इंद्र ने ऐरावत हाथी पर सवार होकर जन्माभिषेक के लिए प्रस्थान किया। पांडुक शिला पर पहुंचने के बाद सौधर्म इंद्र ने तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक किया। जन्माभिषेक के बाद भक्तों ने प्रभु की मंगलमयी आरती उतारी। प्रभु को उठाया हाथी में बिठाया, पांडुक बने अभिषेक कराया, पांडुक बने अभिषेक कराया। इसीलिए रात मेरी आरती करो, मेरी आरती करो, हाथों में दीपक लेकर आरती कर। आरती एवं स्वागत सम्मान के बाद भक्तों ने तीर्थंकर बालक को पालना झुलाकर प्रभु जन्म की खुशियां मनाई। झूल रहो है पालड़िए, झूल रहो है पालड़िए, जन्मोत्सव की खुशियों के साथ ही तीसरे दिन के सभी कार्यक्रम संपन्न हुए। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश की धर्म नगरी बड़ौद के दिगंबर जैन कॉलेज ए फील्ड में 7 से 12 दिसंबर 2025 तक आयोजित हुए देवादिदेव 1008 श्री मजलेंद्र मुनि सुवर्तनाथ मान स्तंभ पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के प्रथम एपिसोड की विशेष झलकियां। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। अभी समय आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी महोत्सव के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा और देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी, दिल्ली रोड बड़ौद। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज बड़ौद, बागपत, उत्तर प्रदेश।